वैसे अगर अनुपमा कोई भी वीकेंड प्लान बनाए ना तो उस पर तो पक्का पानी डाल देगी काव्या। तो चलिए चलते हैं अनुपमा और देखते हैं क्या है अनुपमा का वीकेंड प्लान। क्या हुआ वो हिट या फिर कर दिया उसे काव्या ने चौपट। वाह जी वाह, क्या बात है। आज तो अनुपमा और बाप बड़ी खुश नजर आ रही हैं। जरा देखिए तो कैसे दोनों मिलकर ताल से ताल मिला रही हैं। और जरा बाबूजी को तो देखिए, कमर मटकाने और अदाएं दिखाने में किसी से कम नहीं। ये गाना ना मेरा फेवरेट गाना है और भगवान दादा तो इज़ द अल्टीमेट। और इसमें गीता बाली जी थी। सो मेरे को तो बहुत सुपर्ब लगते हैं ये लोग दोनों। तो ये बहुत दिनों से हमने सोच रखा था कि हाँ, पर हमें वक्त नहीं मिल रहा था। और वक्त भी कैसा, 2 सीन के बीच में 3 मिनट दिया है और हम ऐसे ही बना लेते हैं। और सडनली ऐसे बापूजी भी आज थे यहाँ पर, तो बापूजी भी आ गए। और हमारी परमानेंट डायरेक्टर एंड सिनेमेटोग्राफर ये है, बेचारी के बाल बन रहे थे, तैयार हो रहे थे, फिर भी हम खींच कर इसे लेके आए बेशर्मों की तरह कि हमारा रील बना दे, क्योंकि हमको तो बनाने आते हैं नहीं। ये है हमारी टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट। अरे बाप, अभी थोड़ा थोड़ा मैं भी सीख ही रही। चल चल, आपको पता चला होगा कि ये मेरे साथ क्या क्या करती हैं। ये तो आप तो कुछ नहीं थे, और तो बहुत बहुत कुछ है। ये कहने जैसा नहीं है कुछ। हमने डरा के धमका के क्या कहते हैं, एकदम हाँ किडनैप करके रखा हुआ है। इनकी बीवी जब हमें अच्छा खाना भेजती है खाने के लिए, तब जाके हम इन्हें घर वापस भेजते हैं, नहीं तो नहीं भेजते। भाई जब भी सेट पर इनको फुर्सत के पल मिलते हैं वो इसी तरह इंस्टा रील्स बनाकर एंजॉय करते हैं। बाकी अगर सीरियल की बात करें तो जहां 2 सौतने हो वहां ड्रामा ना हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है। आज भी अनुपमा और काव्या की सोच एक दूसरे से टकरा ही गई। एक तरफ काव्या ने वनराज के लिए नौकरी ढूंढी है, तो वहीं दूसरी तरफ अनुपमा ने दिया है वनराज को कैफे खोलने का सुझाव, जिसे सुनते के साथ ही काव्या शुरू हो गई। कैफे खोल के वनराज बर्बाद हो जाएगा। अनुपमा प्लीज, तुम्हारे जो ये आइडियाज है ना, घर के बाहर जो वो डस्टबिन है ना, वहां जाके डालो। मेरे पति के दिमाग में मत डालो। चलो चलो। अनुपमा, तुम्हारा आइडिया अच्छा था, पर काव्या भी सही किया। कैफे खोलना आसान नहीं है। दोनों तरफ से आइडियाज़ आते हैं। पहले वनराज को लगता है कि नहीं यार, कैसे खोल पाएंगे, बहुत तकलीफ़ होगी, कैसे फंड्स आएंगे, कैसे सब चीज़ें अरेंज होंगी, और उसे लगता है कि नहीं, नौकरी का इंटरव्यू कर लेना चाहिए। फिर बाद में जब वो आइडिया देती है कि आप मेरे डांस एकेडमी वाले स्पेस में ही खोल लीजिए, क्योंकि वहाँ पे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, फुटफॉल होगा, तो उसको फिर वो आइडिया बहुत अच्छा लगता है। फिर उसको लगता है कि यार दिस इज़ बेटर कि मैं अपना खुद का काम करूँ और अपना ही बॉस बनूँ, बजाय इसके कि मैं किसी और के अंडर में काम करूँ। भाई पहली बार ऐसा हुआ है कि वनराज को अनुपमा का आइडिया पसंद आया, और अब तो वनराज को अपना कैफे खोलने के लिए जगह भी मिल गई है। घर वाले भी अनुपमा के इस आइडिया से बहुत खुश हैं। लेकिन काव्या, वो तो अनुपमा से और जल रही है, क्योंकि वनराज उसकी बताई हुई नौकरी को ठुकराकर कैफे खोल रहा है। हाँ, मैदे की कटोरी खुश नहीं है। एक तो उसे डर है कि भाई कैफ़े कभी ऐसा कैफ़े जैसे बिजनेस, क्योंकि वो 9 to 5 जॉब वाली है, तो शायद वो उस हिसाब से भी उसे लग रहा है कि भाई कैफ़े, ये सब ढाबे वाबे की चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। और दूसरा उसे एक डर ये भी है कि डांस स्कूल के साथ ये कैफ़े बन रहा है, तो अनुपमा वनराज के साथ काम करेगी, और वो डर उसे खाए जा रहा है। काव्या का डर अपनी जगह है और परिवार वालों की खुशी अपनी जगह, लेकिन इन सभी के बीच लगता है समर को अपनी माँ अनुपमा का ये आइडिया रास नहीं आ रहा, इसीलिए उसके चेहरे पर खुशी नहीं झलक रही। खैर, कैफे को लेकर सभी बहुत खुश हैं, और अब सवाल ये कि अनुपमा डांस एकेडमी में जो कैफे खुलेगा उसका नाम क्या होगा। हाँ, पता नहीं क्या नाम होगा, वन्या होगा, अनुराज होगा, या सनन होगा, क्या होगा मुझे पता नहीं। या हो सकता है वनराज, नोइंग वनराज शाह, वो सीधे बाहर यही बोर्ड लगा दे, वनराज शाह कैफे, उसका भरोसा नहीं है। बा का ढाबा, बापूजी का आशीर्वाद, बा का ढाबा, जैसे पीछे लिखा रहता है ट्रक्स के, बस वैसे। पता नहीं, एक तो ग्रैंड मास कैफे इज फेमस, बाज कैफे भी रख सकते,
लीलास कैफे, बापूजी कैफे। अगर अनुपमा का बस चले तो परिवार कैफे, या तो फिर बापूजी कैफे, या तो फिर कान्हा जी कैफे। इनमें से तीनों में से एक नाम होंगे, लेकिन ऐसे तीनों में से एक ही नाम होंगे, बट डेफिनेटली अनुपमा को नहीं देंगे चांस नामकरण के लिए। अब तो लगता है आने वाले एपिसोड में कैफे के नाम को लेकर कहानी में और भी मजेदार ट्विस्ट आने वाला है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।